हम केवल कामनाओं के वशीभूत होकर भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान से कुछ पाना चाहते हैं। हमारे मन में भगवान की भक्ति का कोई ठिकाना नहीं है। हम एकाग्र चित्त भाव से भगवान तक नहीं पहुंचने का प्रयास करते। हम केवल अपने लिए सोचने वाले बने रह गए, हमारी सोच सीमित रह गई, हमारी उम्र सीमित रह गई, हमारी जिज्ञासा ही मात्र केवल संसार की कामनाओं के लिए बनी रह गई और कुछ नहीं रहा हमारे पास। ऐसे में जो ये प्राणी संसार में भटक रहे हैं, यहाँ से वहां, इधर से उधर, उनका भला, उनका कल्याण कैसे होगा? जो केवल उधर पोषणम, उधर केवल जो अपने पेट को भरने के लिए कमा रहे हैं, केवल क्या पेट को भरने से, परिवार को चलाने से क्या तुमको भगवत पद की प्राप्ति हो जाएगी? क्या केवल संसार के कामों के लिए भगवान ने तुमको जन्म दिया था? क्या केवल संसार के क्रियाकलापों के लिए भगवान ने तुमको जन्म दिया था? तुमने सबको संसार में अपना माना, तुमने संसार में सबको अपना बनाया, लेकिन जिसके प्रति तुम्हारा जन्म जन्मांतरों का एक अमिट बंधन था, उसके साथ हमने कभी जुड़ने का प्रयास नहीं किया। तुमने माँ को माँ माना, पिता को पिता माना, भाई को भाई माना, रिश्तेदार को रिश्तेदार माना। कई रिश्ते तुमने संसार में जोड़ लिए। कुछ रिश्ते तुम्हें जन्मजात मिले थे, कुछ रिश्ते तुमने अपनी ज्ञान बुद्धि के माध्यम से बढ़ा लिए। बेटी का विवाह कर दिया, एक नया रिश्ता और जुड़ गया। तुमने संसार में कई रिश्ते उत्पन्न कर लिए, लेकिन जिसके साथ तुम्हारा जन्म जन्मांतरों का बंधन संबंध रिश्तेदारी थी, क्या उसके साथ कभी हमने जुड़ने का प्रयास किया? क्या कभी तुम्हारा मन नहीं करता कि भगवान के लिए हम भी कुछ करके देखें? क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि कभी उसके लिए भी हम कुछ अच्छा करें? क्या कभी तुम्हारा मन नहीं करता कि जिसने तुम्हारे ये पूरा संसार दिया, कभी हम उसको भी धन्यवाद करें? क्या कभी आपका मन नहीं करता उस भगवान के सामने बैठकर दो दिल की बातें करें? बस यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि तुमने सबको अपना माना, लेकिन जो तुम्हारा आपका अपना था, आप उसको अपना नहीं मान पाए। बस यही दुर्भाग्य रहा, यही सबसे बड़ा दुख ना। और नारद जी कहते हैं, बस ये देखते 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 मेरा मन इतना पीड़ित हो गया कि हे भगवान, ये संसार का व्यक्ति केवल अपने लिए लगा हुआ है। अपना भला कैसे हो, अपना कल्याण कैसे हो, मेरा फायदा कैसे हो, मैं अपने आप को फायदे में कैसे लेकर जाऊं, केवल आज का इंसान इतना सोचते रह गया। बस इससे ज्यादा कुछ इंसान के पल्ले भर नहीं। अपने लिए सोच रहा इंसान, अपनी जीव के लिए, अपने पेट के लिए, अपने घर के लिए। अगर तुमको यही करना था तो ये जानवर की योनि भी किसी से कम नहीं है साहब। ये शाम न विद्या न तपो न दानम न चाप शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। तुमको भगवान ने मानव का तन तो दे दिया, लेकिन मानव तन प्राप्त करने के बाद भी जानवरों जैसा जीवन यदि हम लोग जिए तो विधाता भी क्या सोचेगा? बनाकर तो मैंने तुझे इंसान भेजा था, लेकिन जानवरों की तरह अपने जीवन को जी रहा है। जानवर की तरह पेट भरना सीख लिया, जानवर की तरह झड़पना सीख लिया, लड़ना सीख लिया, झगड़ना सीख लिया। जानवर की तरह एक जगह पर अपने आप को कैद करके रख लिया। निकलो चार दीवारी से बाहर, आज नहीं निकलोगे तो एक दिन खड़े पैर लोग बाहर निकालेंगे। आज नहीं संभले तो कभी नहीं संभल पाओगे। ये भागवत की कथा बड़े भाग्य से मिलती है। मैं बार बार मुंह कहूंगा आपसे, बार बार ये सौभाग्य नहीं मिलेगा। उम्र का कुछ पता नहीं, आज है कल रहेंगे नहीं रहेंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आज से ही जी भर के भगवान की कथा को सुनो। भगवान की कथा में आए हो तो मेरा आप सभी से एक निवेदन है हाथ जोड़ के, अगर इस दास की बात को आप मानते हो, एक छोटी सी बात मान लीजिए, बस हमारी बात, एक छोटी सी बात। और छोटी सी बात केवल इतनी सी है कि आप परिवार को भी निभाओ, परिवार से भी निभाओ, परिवार के साथ रहो, परिवार के संग रहो, सबके साथ रिश्तेदारी जोड़ो। लेकिन मेरी माँ, ये भागवत की कथा में जब आप आए हो, अपने गोपाल को संग लेकर आया करो, अपने कन्हैया को संग लेकर आया करो, और भागवत की कथा में आकर बैठा करो और कहा करो कि हे भागवत भगवान, मैंने माँ के साथ रिश्ता जोड़ लिया, पिता के साथ जोड़ लिया, बहन के साथ जोड़ लिया, पति के साथ जोड़ लिया, सास के साथ जोड़ लिया, मैंने सब के साथ रिश्तेदारी जोड़ ली है। अब मेरा केवल आपसे जुड़ना बाकी रह गया है। इसलिए हे प्रभु, मैं भागवत की कथा में जब आऊं
तो मेरा मन आपसे जुड़ जाए, और जब 7 दिन की भागवत की कथा पूरी हो जाए तो अब की बार जब मैं अपने घर में पहुंचूं, तो आज तक तो मेरे घर में कुल मिलाकर 6 लोग रहते थे, पति पत्नी बेटा बहू आदि 6 लोग रहते थे। अब मेरे घर में 6 लोग नहीं रहेंगे, अब मेरे घर में 7वां भी प्रवेश करेगा, और साक्षात मेरे भगवान ही मेरे घर में प्रवेश करेंगे। जोड़ लीजिए, कीजिए जरा दोनों हाथों को खड़ा और कहो मेरे साथ, सभी ने बोलना है कि हे नाथ, जम के बोलो। क्या भगवान के साथ रिश्तेदारी ऐसे जोड़ोगे? हे नाथ, और जोर से, हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हाथ नीचे कर। अब जो बात मैंने कही, ये हाथ खड़ा करके बताओ कि कौन कौन भगवान को अपना मानता है। झूठ मत बोलना भैया, भगवान के मंदिर में बैठे हो, बोलो। अब सब मिलकर बोलो, हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। ये है भागवत। जुड़ जाए रिश्ता दिल का। इसलिए नारद जी कहते हैं, हे महात्माओं, अब आप ही बताओ हम क्या करें। संसार में इतने अवगुण, दुराचार, अत्याचार, कदाचार, पापाचारों को देख देखकर मेरा मन बड़ा दुखी हो गया था, और मैं चलता चलता कहां पहुंचा, वृंदावन पहुंच गया। और जब मैं वृंदावन गया तो वृंदावन में मैंने अचरज भरी घटना देखी। वहां घटना ये देखी कि बहुत सारी माताएं गोल घेरा बनाकर खड़ी थी। एक सुंदर सी युवती नारी अपनी गोद में 2 बूढ़े लोगों को लेकर रो रही थी। बड़ा असहनीय वो दृश्य देखने में आ रहा था। बहुत माताएं पंखा कर रही थी। अब हमने विचार किया कि शायद किसी का अपना मामला हो सकता है, हम भला क्यों रहे। हम जाने लगे तो इतने में ही उस स्त्री ने, जो नव युवती थी, सुंदर थी, तुरंत मेरे को देखते ही खड़ी हो गई, और खड़ी होकर दूर से बोलो कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम्। महात्मा जी रुकिए 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 महात्मा जी। नारद जी रुक गए। नारद जी बोले, मैं देवी के पास गया और कहा, देवी आप कौन हैं और ये सब लीला क्या हो रही है। तो देखो उसने क्या कहा कि महात्मा जी, पहली बात कि यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा। देखो मेरी संत का दर्शन बड़े भाग्य